लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ? यशोधरा, यशोधरा सुनो, यशोधरा सुनो तो। यशोधरा, पकड़ो, पकड़ो उसे। यशोधरा, रुक जाओ यशोधरा, यशोधरा, रुक जाओ। क्या हुआ? क्यों पत्थर फेंक रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? कोई सांप नहीं है। मैंने कहा ना कोई सांप नहीं है। चलो। मुझे डर लग रहा है, मुझे दवा दे। हाँ, मैं तुम्हें दवा दे दूंगी। चलो तुम सब अंदर चलो। यशोधरा, इसमें डरने की क्या बात है? हाँ? तुम खामखा डरती रहती हो। क्या बात है डरने की? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है। देखो, 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 हाँ, देखो, देखो, हाँ, क्या है? क्या है? हाँ, क्या है ये? क्या है? हाँ, रस्सी है ना? हाँ? पता है, सवेरे 7 मिर्ची मारकर जलाई, तब इसका बुखार उतरा। न जाने कौन नजर लगा जाता है मेरे मुन्ने को। अरे रे, अरे, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच्ची? अब लाओ मुन्ने को, मुझे दो। तुम कुछ खा लो। लाओ, दो ना मुझे। इसको जगाने नहीं, धीरे धीरे थपकते रहना। अरे तुम कुछ खा लो। लो, ये लो, लो, खाओ। सुनो, तुम बच्चे को नहलाते हो? हाँ। लोरी भी सुनाते हो? सारे काम तुम करते हो तो फिर तुम्हारी बीवी क्या करती है? मेरे बच्चों को नहलाने वाली, लोरी सुनाने वाली बीवी मेरे पास नहीं है। बहुत दुखी बात है। मगर तुम हो कौन? मुन्ने के लिए खिलौने लाते हो और मेरे लिए खाना लाते हो, क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का मकसद हो यशोधरा। मतलब? मतलब मंदिर के लिए जो दीपक होता है, दीपक के लिए जो ज्योति होती है, बिल्कुल वही तुम हो मेरे लिए, मेरी जीवन ज्योति। नमस्ते साहब। नमस्ते। कोई चिट्ठी आई? तार भी है साहब। सब कुशल मंगल तो है ना साहब? हाँ, भैया का तार है। वो सब लोग कल यहाँ आ रहे हैं। आशा बिटिया भी आ रही है? सोनू भी साथ आ रहा है। अरे अरे, टूट जाएगी बेटा। ये अचार हवाई जहाज में नहीं जा सकता नानी माँ। क्यों? अचार के लिए टिकट लगता है क्या? नहीं नानी माँ। तो ये प्लेन में जो इंग्लिश कैप्टन होते हैं ना, उन्हें बदबू नहीं चलेगी। अचार में बदबू नहीं, खुशबू होती है बेटा। अपने को खुशबू, उनको बदबू। अच्छा, तो फिर क्या करेगा वो? ये सब अचार खिड़की के बाहर फेंक देगा। प्लेन में खिड़की नहीं होती है ले। होती है नानी माँ। अरे नहीं होती है। होती है। नहीं होती है। होती है। बहुत पटर पटर करते हो तुम।
ये क्या कर रही हो माँ? अमेरिका जाकर हम लोग अचार की दुकान खोलेंगे क्या? चुप। जमाई को पसंद है अचार। ये देखो, इसमें आम का है, उसमें नींबू का है। मगर इतना सारा किसके लिए? मुझे पता है। जमाई ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा लिया है। अब की बार जो 7 समुद्र पार करोगी, पता नहीं फिर कब तुम लोगों से मिलना होगा। नानी नानी नानी, क्या? ये खाओ ना। अब जी नहीं लगेगा मेरा इस शैतान के बिना। बड़ा सुना सुना लगेगा घर। तभी तो कह रहे हो ना माँ, तुम और बाबूजी भी साथ चले चलो। तुम्हारा मियाँ बेचारा सर पीट लेगा जब देखेगा कि पलटन की पलटन चली आ रही है। ये पासपोर्ट और टिकट आशा के है ना? हाँ। जरा मंदिर में रख दीजिएगा। बेटी वो हमारा नहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। छोड़िए बाबूजी, वो कोई मेरा इंतजार थोड़ी कर रहे हैं। इस सोनू की वजह से बुलाव पे बुलावे आ रहे हैं, वरना महीने 2 महीने में एक आध चिट्ठी भेजते हैं कि मैं बहुत मजे में हूँ। मुझे दूध चाहिए। बाद में। और आशा है, आशा वहाँ मजे में होगी। बस छुट्टी। अगर ऐसी बात है तो फिर सोनू को भेज देते हैं अमेरिका। उनका बेटा उनको मिल जाएगा, हमारी बेटी हमारे पास रह जाएगी। क्या ख्याल है? ऐसे कैसे हो सकते है बाबूजी? मैं सोनू के बगैर रह सकती हूँ क्या? ऐसा ही होता है बेटी। पति पत्नी का जीवन तभी पूरा होता है जब कोई तीसरा भी आ जाता है जिंदगी में। सुनिए, नरेंद्र भैया को खबर भेजी कि नहीं? हाँ, तार करवा दी है। चाचा जी को क्या लिखा है बाबूजी? लिखा है हम लोग पहुंच रहे हैं वहां कल। कल? मगर अब इतना वक्त कहाँ है बाबूजी? 4 दिन तो है जाने में। इतनी सारी शॉपिंग करनी है और तैयारियां भी। नहीं। आशा, नहीं बेटे, चाचा से मिले बिना तुम अमेरिका नहीं जाओगी। बाबूजी, मैं सारी जिंदगी के लिए थोड़ी जा रही हूँ। अगली बार आऊंगी तब मिल लूंगी। नहीं बेटी, तुम लंबे वक्त के लिए लंबे सफर पे जा रही हो। नरेंद्र से आशीर्वाद लेती जाओ। हाँ, वो शराब के नशे में धुप्त होंगे। आशीर्वाद क्या खाद देंगे? आशा, आशा। माँ, ठीक है मैं चलूंगी, मगर वहाँ रुकने के लिए मत कहिएगा। मैं जैसे जाऊंगी वैसे ही लौटाऊंगी। That's all। जयराम जी की साहब। जयराम जी की। नरेंद्र कहाँ है? बस आते ही होंगे साहब। तार नहीं मिली। मिला था साहब। तार मिली, लेकिन साहब गैर हाजिर। आएंगे नशे में डूबे हुए। आप ही को लगी रहती है कि मिलना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। आशा, वो तुम्हारे चाचा हैं। हाँ, क्योंकि आपके भाई है ना, इसलिए सच्ची बात आपको बुरी लगती है। छी, 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 ये सब क्या है? मम्मी, मैं घर बना रहा हूँ। खेलने के लिए यही चीज मिली तुम्हें? हाँ, चलो। मम्मी, ये छोटे लाल जी है ना? हाँ। छोटे लाल जी, छोटे लाल जी, छोटे लाल जी, छोटे लाल जी। सोनू बेटे, कैसा है? अच्छा हूँ। थैंक यू। कैसी हो भाभी? ठीक हो भैया? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। तकलीफ तो तुम्हारी नहीं देखी जाती। लगता है भगवान अंधा हो गया है, पैरा हो गया है। नहीं भैया, अगर ऐसा होता तो वो मुझे आप जैसे भैया और भाभी न देता। नरेन, अपने दामाद बाबू ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा लिया है। अच्छा। अमेरिका में बसने की सोच रहा है। इन लोगों के अमेरिका जाने का प्रोग्राम ऐसी जल्दी में बना, तुमसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। मुझसे क्या पूछना था भैया? आशा का भला आप लोगों से ज्यादा और कौन समझ सकता है? भैया, आशा को देखे 1 साल हो गया ना।
वही तेवर, वही मिजाज। अब सेहत पहले से अच्छी लग रही है। मेरी नजर उतार देना। डैडी, डैडी, 1 मिनट अंदर आइए। भैया आपको बुला रही है। खुश रहो बेटी, कम से कम भगवान तुम्हें सुखी रखे। अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। अब तक सोई नहीं नरेन? नींद तो यूं भी कहां आती है, और आज तो बिल्कुल नहीं आएगी। पर आप कैसे जाग रहे हैं? आज शायद सभी के जागने की रात है। नींद नहीं आए तो सोचा चलो चलकर तुम्हें थोड़ा उपदेश ही दे आऊं। कहिए। कहना क्या है भाई, दोहराना है। देखो नरेन, जब यकीन हो जाए कि हालात को बदलना नामुमकिन है, असंभव है, तो आदमी को अपने आप को संभालना चाहिए। यूं तिल करके कब तक अपने आप को मारते फिरोगे? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं भैया। बड़ी सख्त जान है मेरी। लगता है भगवान ने मुझे पूरे 100 साल की उम्र देकर भेजा है। काश मेरा आशीर्वाद फलता। मैं कहता कि भगवान तुम्हारी उम्र कम कर दे। चलो ठीक है, कुछ बहू के बारे में बताओ, कैसी है? क्या बताऊं भैया, 22 साल में तो पत्थरों की भी शक्लें बदल जाती हैं, पर वो वैसी ही है, दिन दुनिया से बेखबर, अपने ही ख्यालों में मगन। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी छोटी सी बेटी अब इतनी बड़ी हो चुकी है, मां बन चुकी है, और अब वो अपने पति के पास अमेरिका जा रही है, शायद हमेशा के लिए। माँ, माँ, क्या बात है बेटी? मैं कौन हूँ? मुझे बता, मैं कौन हूँ? आशा? मैं किसकी बेटी हूँ? आशा बेटी? नहीं, मैं तुम्हारी बेटी तो नहीं हूँ। फिर किसकी बेटी हूँ? मेरी माँ कौन है? आशा?
मुझे बता, कौन है मेरी माँ? आज तक आप लोगों ने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ कोई और है? कौन है वो? मुझे बताइए ना। अगर आज तक बिना जाने काम चल गया है तो आगे भी चलेगा। मगर मैं नहीं चलाना चाहती। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को अपने से अलग कर सकती है। तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, मैं किसकी बेटी हूँ? उस सच को जानने से क्या फायदा बेटी, जिससे मन को सिर्फ दुख ही मिल सकता है। यानी कि मेरी माँ का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं आप? वो क्या इतनी गई गुजरी औरत है? कोई घटिया बदचलन औरत है मेरी माँ? कोठे वाली वेश्या? आशा, वो देवी है आशा, न कि जैसे तुम सोच रही हो। और तुम हमारे पवित्र बंधन की निशानी हो। हाँ आशा, तुम्हारे माँ बाप हम नहीं, बल्कि ये है तुम्हारे पिता। मैंने कभी ये नहीं सोचा था ऐसा भी एक दिन आएगा जब ये सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हारी माँ का नाम यशोधरा है। तब तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, सपने जरूर देखता था अपनी जीवन संगनी के कि वो एकदम साफ सुथरी, सीधी सादी भारतीय नारी होनी चाहिए। हाँ, अच्छा है। बिंदी जरा बड़ी कर दीजिएगा। अच्छी सी हिंदुस्तानी औरत नजर आनी चाहिए। और हाँ, सेकंड और थर्ड एक्ट के लिए जरी की चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी लीजिएगा, लाल, क्योंकि शादी के बाद वाला सीन है ना, इसलिए। हटो हटो, रास्ता दो। चंद्रमुखी बोलो, कैसी लगती हूँ? किस लिए? हीरोइन के लिए, तुम्हारे नाटक में। सुनो ना, ये 20वीं सदी है, इसमें 18वीं सदी की पल्ला ओढ़ने वाली हीरोइन नहीं चलेगी, ये चलेगी। अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन यार। आजकल की कोई से भी अच्छी फिल्म उठा के देख लो, उसमें हीरोइन ऐसी ही होती है, ऐसे ही हाव भाव करती है। पोस्टर नहीं देखे? ला हाथ पकड़, हाथ पकड़। अरे हाथ पकड़। ऊपर पकड़। अरे अच्छी फिल्मों में ऐसे ही पकड़ते हैं। अच्छा, दूसरा देख, दूसरा देख। मैं हीरोइन है, तू हीरो, ले चूम। अरे तू, अरे यार तू कैसा आदमी तू यार? ए भाई यार, एक हीरोइन तुझसे सट के खड़ी है, तुझे कुछ नहीं हुआ? मुझे तो हो रही है गुलगुली पूरे शरीर में। अरे लता, क्या? जरा अपना सैंडल देना। सैंडल? पहले रो। अबे यार, तेरे विचार बिल्कुल पुराने जमाने के हैं, घिसे पिटे। तुमको चाहिए कमान जैसी भवें। आजकल कहाँ मिलेंगी? कुतर कुतर के मूछे बना दी। तुमको चाहिए वो काली घुटा जैसे लंबे लंबे बाल। अरे आजकल कहाँ मिलेंगे? काट काट के नारियल के ऊपर होते ना वो। अरे कोई इसे बाहर फेंको। बड़ा डायरेक्टर बनता है। अरे जा जा जा, क्या बात करता है? जा, तेरे को हीरोइन बनने का चांस दिया। क्या? शाम को कैंटीन में मिलेगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही टेस्ट देख रहा था, टच कर दिया। चल जाओ से, जाओ 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 जाओ। लड़की बन के आंख मारी तो ये हाल किया।
लड़का बन के मारता तो सुसरी जमीन में ही गाड़ देती। बदले में आंख मारने की जगह तमाचा है? क्या कभी कोई लड़की मुझे जिंदगी भर आंख नहीं मारेगी? क्या मैं इस दुनिया से बिना आंख मरवाए ही चला जाऊंगा? कोरा, कुंवारा, पवित्र, उल्लू का पट्टा। हंसो मत, हंसो मत। गद्य ठीक है, अब गणित। हाँ तो वो आलू का सवाल कल किसको दिया था मैंने? मुझे गुरुजी। किया? लाया गुरुजी। शाबाश। 2 3 5 और 2 7 और 2 9। बस बिल्कुल गलत है ये सवाल। मैंने पूछा था एक घर में 4 आदमी रहते हैं और एक एक की सब्जी में अगर 3-3 आलू डाले जाएं तो कितने होंगे? अब कौन बिना आलू के रहेगा? मेरी बीवी या बेटा या बहू? आपको तो डायबिटीज है गुरुजी। हैं? डायबिटीज का गणित से क्या संबंध है? झुक जाओ, झुक जाओ। अरे सिंह, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश बेटे, दूरदर्शी हो, आयुष्मान हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, अब चाय का सवाल किसको दिया था मैंने? मुझे गुरुजी। हाँ, 1 कप में अगर 1 चम्मच चाय पत्ती डाली जाती है तो 4 कप चाय में कब तक इस तरह दादी माँ से चिपके रहोगे? ये बुढ़िया हमेशा थोड़ी रहेगी। सावित्री, आज घर में सिंग दाल और दम आलू बनेंगे। वाह, बड़ी शिक्षा दे रहे हो बच्चों को। सारे के सारे चोर रिश्वतखोर बनेंगे। अरे चढ़ावा कहो, दक्षिणा कहो, श्री गणेश कहो। ठीक है, ठीक है, चाय लीजिए। हाँ। ललिता, मेरी शर्ट कहाँ है? ये कोई 40 कमरों का महल थोड़ी है जो खो जाए। वहीं कहीं होगी ना। बहू उठो, तुम्हारी चाय रखिए। माँ, तुम क्यों सारा दिन काम करती रहती हो जबकि दोपहर तक सोती रहती है? सोने दे बेटा, जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी तब तो बेचारे को उठना ही पड़ेगा। माँ बेचारी सारा दिन घर का काम करती रहे और बहू मुंह फाड़ कर खाती रहे। शर्म करो, शर्म। शर्म तुम करो, मुफ्त का नहीं खाती हूँ। 100 रुपए तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। देखो, ये बार बार मुझे 100 रुपए ज्यादा का ताना मत दिया करो। छोड़ दो ये नौकरी। ये घर कोई तुम्हारी तनख्वाह पर नहीं चलता। अरे चंदू भी साथ में आया है? जी। नरेन, तुम तो 7:30 बजे आने वाले थे। क्या ट्रेन लेट हो गई? वहीं से लेट चली भैया। अच्छा अच्छा, अंदर जाओ, मैं रास्ता देख रही है। अच्छा। अरे बाबूजी। अरे जीते रहो बेटा। कैसे हुए पेपर्स? ठीक हुए। यानी अच्छे हुए? जी। और चंदू, तुम्हारे कैसे हुए? अरे बाबूजी, क्या फर्क पड़ता है अच्छे हुए कि खराब हुए? यानी अच्छे नहीं हुए। इस साल फिर फेल होने का इरादा है क्या? कुछ कह नहीं सकते। वैसे पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए? पेट्रोल के भाव से फेल होने का क्या संबंध है? यही बात लोग नहीं समझते हैं। ये अपने एग्जामिनर्स जो कॉपियां जांचते हैं, हाँ। इनकी गाड़ियां बंद होती हैं गैराज में। अच्छा। क्योंकि उनमें पेट्रोल नहीं है। हाँ। तो इनको बसों में जाना पड़ता है। हाँ। धक्के खाते, गालियां खाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब वो चिड़चिड़ापन और गुस्सा निकालते हैं स्टूडेंट्स पे। अच्छा। अब वो जो कॉपियां जांचते हैं तो हर एक को फेल कर दे जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये संबंध है पेट्रोल का। शाबाश। तुम्हें तो बिना परीक्षा के ही पास कर देना चाहिए। आप जैसे एग्जामिनर चाहिए बाबूजी। धन्य हो। जीते रहो, खुश रहो। तू बहुत दुबला हो गया रे। लगता है हॉस्टल का खाना तुझे अच्छा नहीं लगता। वो माँ के हाथ का बना हुआ खाना थोड़ी है। माँ, ये साड़ी कैसे लगी? बहुत अच्छी है, अलग रख दे, बहू पहने की। भाभी के लिए मैक्सी लेकर आया हूँ माँ। मैं तेरी बहू की बात कर रही हूँ। तू अब शादी कर ले। ले। क्यों? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं रे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तेरी बहू आ जाए तो हाथ पांव चलते कुछ उसकी भी सेवा कर लूं। मैं सब समझता हूँ। देख माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब हमें भाभी की तनख्वाह का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैं और चंदू मिलकर बिजनेस शुरू करने वाले हैं। बिजनेस के लिए चाहिए पूंजी और पूंजी के लिए चाहिए नरेन। इसलिए मैं नरेन को अपने गांव ले जा रहा हूं, अपने दादू जी के पास। गांव में नरेन के बाप की जायदाद गड़ी हुई है क्या? आप समझे नहीं बाबूजी। मेरे दादू जी का कहना है कि मैं तो हूं गधा और नरेन के बारे में उनकी राय यह है कि वो मिट्टी में भी हाथ डाले तो वो बन जाता है सोना। तो इसलिए नरेन को। अच्छा, तो नरेन को अपने पूजनीय दादाजी के सामने चढ़ावे के रूप में चढ़ाओगे? आप समझ गए बाबूजी, आप समझ गए।
वो देख रहे हो ना, छोटी पहाड़ी से लेके नारियल के पेड़ों तक मेरे परदादा की जमीन है। कौन से नारियल के पेड़? अरे वो नारियल के पेड़ पहाड़ी के पास, और नारियल के पेड़ों से लेकर इस खेत तक मेरे दादाजी की जमीन है सारी। जानते हो उस गांव का नाम क्या है? सूर्य मोहनपुर। मेरे परदादा जी के नाम पर है। परदादा जी। रोको रोको, मैं कहता हूँ रोको। क्या हुआ क्या हुआ? ओ तेरी तो। ओहो, मैं 5 मिनट और इसके अंदर बैठूंगा ना तो सीधे तेरे परदादा जी के पास पहुंच जाऊंगा। क्यों? पहले रेल, फिर नाव, और अब ये गड़गड़ पालकी। बर्दाश्त नहीं होता। मैं पैदल पहुंचता हूँ, तू सामान लेकर पहुंच। अरे भैया, पता कैसे पड़ेगा रास्ते का? तेरे परदादा जी बता देंगे। चल तू जा। चलो भागो, चलो। कैसी लड़कियां हो तुम, शर्म नहीं आती? कितनी बार समझाया चोरी मत करो, फिर भी मानती नहीं। एक एक को पेड़ से बांध कर मारूंगा। हाँ हाँ, तुम तो हमें ही मारोगे, उस यशोदा को कुछ नहीं कहोगे, चाहे सारा खेत उजाड़ दे। यशोधरा, मेरा कलसा। अगर ये नारियल मेरे सर पर गिर जाता तो मुंह उठाकर यहाँ नहीं खड़े होते, औंधे गिर पड़ते जमीन पे। बात करते हैं। आदमी को हर तरफ देखकर चलना चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ। कौन है उधर? उधर कौन है? ठहरो, मैं आ रहा हूँ। अपना खेत समझ रखा है क्या? पकड़िए ना, पकड़िए ना। अच्छी मुसीबत कर रखी है इन लोगों ने। इधर आओ तो उधर का माल गायब, उधर जाओ तो इधर का माल गायब। पता था, पहले ही पता था कि सारा इल्जाम मेरे सर पर धरेगी। अरे मैं तो आपको खुद बुलाने वाली थी। ये देखो क्या रोक से खड़े हैं नारियल पकड़ के। जैसे चोरी का ना हो, इनके बाप का हो। इनको देखे कोई कहेगा कि ये चोरी करते हैं। वाह बाबू वाह, कपड़े पहने शरीफों जैसे और काम करते चोरी चकारी का। छोड़ दो हरिया काका, लगता है ऐसा पहली बार कर रहे हैं। उठाइए उठाइए, इसे चुप करके वापस कर दो और आगे भाग लो। भागो भागो। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, थाने ले जाएंगे हम इनको। जाने दो हरिया काका, इनको थोड़ी पता था कि फंस जाएंगे, वरना हाथ भी नहीं लगाते ये नारियल को। कोई अपना कसूर मान ले तो छोड़ देना चाहिए। और अगर कोई कसूर न माने तो? फिर वही बात, तुम क्या चिपके पिसोगे जेल में? पुलिस थाने जाओगे? हाँ, थाने तो जाना पड़ेगा। क्यों? मुझे चोरी करने के लिए और तुम्हें गवाही देने के लिए। मैं नहीं पड़ती इस चक्कर में, मुझे और भी काम है। लड़की, चक्कर में तो तुम पड़ गई हो। अब मेरा फर्ज बनता है कि इस मामले की पूरी तहकीकात करूं। आप कौन है बाबूजी? मैं यहाँ का नया जिलाधीश हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। गलती हो गई। अरे कुर्सी ला रे, अरे पानी ला रे, अरे राम लखन, कलेक्टर साहब आए हैं। ए लड़के। यशोधरा। हाँ, यशोधरा जी, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़कर नारियल चुराते हुए देखा, मुझे नीचे उतरते हुए देखा या नहीं देखा? जब आप चढ़े उतरे नहीं तो मैं देखूंगी कहाँ से? हाँ, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने बिला वजह अपना दोष किसी बेकसूर के सर मर दिया। हाँ, और वो भी झूठ बोलकर। तो ये बताओ, तुम चोरी कब कब करती हो? वो मैं हमेशा थोड़ी करती हूँ, जब वो बहुत जरूरत हो या बहुत जी कर रहा हो तब कभी कभी। देखो यशोधरा जी, मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ, कभी कोई लड़की फंस रही हो या मुझे फंसा रही हो तो मैं कलेक्टर या कोतवाल बन जाता हूँ। कभी कभी। हाँ, कभी कभी। ए लड़की। यशोधरा।